अस्सलाम वालेकुम, मैं जाज़ेब नज़ीर आपके साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली अमेज़ॉन यूएई में एक डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की डिटेल्स पर आप अमेज़ॉन यूएई में अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान में आप अपने घर में बैठकर अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए अमेज़ॉन दुबई में अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करके आसानी के साथ सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। आज पहली वीडियो है इस सीरीज की। इसमें आप ये देखेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएशन के लिए सबसे पहले तो आपने amazon.ae का पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ राइट साइड पर आपने आना है यूर सेलर अकाउंट, यहाँ पर जाना है। उसके बाद साइन अप पर जाना है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉग इन करेंगे, अकाउंट पहली दफा बना रहे हैं तो साइन अप पर जाएंगे। देखें, जब आप साइन अप पे जाते हैं तो आप ये चीज नोट करेंगे कि ऊपर sellercenter.amazon.com ऑटोमेटिकली ये .com पर चला जाता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ये गया तो .com पर है लेकिन आपका अकाउंट फिर भी अमेज़ॉन यूएई में बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आए, क्रिएट यूर अमेज़ॉन अकाउंट, ये ऑप्शन यूज करें। यहाँ पर जो भी आपका नाम है, जिस नाम पर आप अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जी आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपने जी अपना पासवर्ड लिख देना है और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं। जो ईमेल आईडी आपने दिया उस ईमेल आईडी पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपने सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट पेज पर हम आ गए। नेक्स्ट पेज पर जस्ट आपने बिगिन से स्टार्ट ले लेना है। बिगिन को क्लिक करेंगे। जी, यहाँ पर ये आपसे आपकी बिजनेस लोकेशन पूछ रहे हैं कि आपकी बिजनेस लोकेशन क्या है। तो हम कहाँ से कर रहे हैं जी, हम अपने पाकिस्तान की डिटेल्स को यूज करते हुए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। सो हमारी लोकेशन क्या होगी बिजनेस की, वो पाकिस्तान होगी। अच्छा जी, क्योंकि हम पाकिस्तान की डिटेल्स पर अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं सो हमारी बिजनेस की लोकेशन वो पाकिस्तान है। बिजनेस टाइप, यहाँ पर देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने इंडिविजुअल अकाउंट अगर क्रिएट करना है तो आप, और हम इंडिविजुअल अकाउंट ही क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। तो आपने ये करना है नन आई एम एन इंडिविजुअल, यानी मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे देनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन देनी है कि जो इंफॉर्मेशन आप अपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपने दे देनी है। जिसके नाम पर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसका आईडी कार्ड या जिसका पासपोर्ट यूज कर रहे हैं, उसकी इन्फो आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है जी। मिडिल नेम भी लिख लें। अच्छा जी, ये कंफर्म कर लें, इसको चेक इन कर लें, एग्री एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट जी, जो आपने नेम दिया था पीछे वो नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब कंट्री ऑफ सिटीजनशिप हमारी पाकिस्तान है।
पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ भी हमारा पाकिस्तान है जी, हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान की डिटेल पर कैसे अकाउंट बनाना है हमने। सो डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पर है, वो डेट ऑफ बर्थ, अगर आप पासपोर्ट यूज कर रहे हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है, आपने यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ यूज करनी है। अच्छा जी, अब आइडेंटिटी प्रूफ में आप पासपोर्ट अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें। नेशनल आईडी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नेशनल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री ऑफ इशू ऑब्वियसली पाकिस्तान, ओके, देन पासपोर्ट नंबर एंड पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट होगी आपने वो एक्सपायरी डेट दे देनी है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है विद इन फ्यू मंथ्स, लाइक 2 या 3 मंथ्स रहते हैं, तो फिर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और इसी तरह आपका आईडी कार्ड भी अगर एक्सपायर होने वाला है, तो अगर 1 मंथ से कम टाइम है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अमेजोन। ऑल्दो अमेजोन सऊदीया और अमेजोन यूएई बहुत ज़्यादा आसान है यूके और यूएसए की निस्बत। ये रूल्स रेगुलेशंस यूके यूएसए में बाकी जगहों पर लागू होते हैं, लेकिन हो सकता है दुबई में अगर आपके 1 महीने से भी कम टाइम रहता हो तब भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए। लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि 1 महीने से ज़्यादा ही उसकी वैलिडिटी आपके पास हो। यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है, तो ये एड्रेस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कौन सा एड्रेस डालना है, वो एड्रेस नहीं डाल देना जहां पर अभी आप रहते हैं। आपने, आप अगर पासपोर्ट यूज कर रहे हैं ना, मैं पासपोर्ट यूज कर रहा हूँ, सो जो पासपोर्ट आप यूज कर रहे हैं तो आपका आपका एक एड्रेस होगा। सॉरी, जब आप आईडी यूज करते हैं नेशनल आईडी, तो नेशनल आईडी के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। सो वो आपने एड्रेस यहाँ पर यूज करना है। आपका वहां पर आईडी पर मौजूदा पता भी होता है और एक परमानेंट एड्रेस भी होता है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी आईडी के ऊपर एक एड्रेस, उसके बाद सेकंड चीज क्या आपने अटैच करनी है, सेकंड चीज आगे जाकर वो ऑप्शन आएगा लास्ट पेज पर कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड करनी है। तो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो एड्रेस है, अगर वो आपका मौजूदा पता है जो आपकी शनाख्ती कार्ड वाला वो बैंक स्टेटमेंट पर आता है, तो वही आपने एड्रेस यहाँ पर लिखना है। यानी आपके आईडी कार्ड के ऊपर और आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस सेम होना चाहिए, और वही एड्रेस फिर यहाँ पर भी होना चाहिए रेजिडेंशियल एड्रेस वाले सेक्शन में, इस सेक्शन में, ठीक है। तो हर जगह पर आपका एड्रेस सेम होना वो बहुत जरूरी है। अगर एड्रेस सेम नहीं होगा तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप एड्रेस लिख दें, ठीक है। तो एड्रेस के बाद अब यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर देना है वेरिफिकेशन के लिए। देखें, जब आप कंट्रीज के ऑप्शन यहाँ देखते हैं ना, तो जितनी कंट्रीज का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है उन सारी कंट्रीज के मोबाइल नंबर को आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान का मोबाइल नंबर यूज करें। मैं सऊदीया में रहता हूं तो मैं अपना सऊदीया वाला नंबर भी यूज कर सकता हूं। मैं अपना सऊदीया का नंबर यहाँ पर दूंगा, ठीक है, ताकि ओटीपी मुझे फौरन मिल जाए और मुझे कोई इश्यूज ना आए। और आपने जो एक दफा यहाँ नंबर यूज कर लिया फिर दोबारा वो आप यूज नहीं कर सकते, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मैंने नंबर दे दिया। अब पिन रिसीव करने के लिए मैंने एसएमएस का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आप कॉल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको कॉल करके आपका पिन बता देंगे। मैं सेंड एसएमएस करता हूं। तो मुझे एसएमएस आ गया, इसमें जो पिन है वो मैं एंटर करता हूं, ठीक है जी, वेरीफाई। तो ये हमारा नंबर वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अच्छा जी, ये मंथली सब्सक्रिप्शन फी आ रही है यहाँ पर, तो आपने इसको देखकर परेशान नहीं हो जाना। यूएई के केस में सऊदी अरब, यूएई, दुबई, यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन फी नहीं है। इधर लिखा हुआ इन्होंने, यू कैन स्किप प्रोवाइडिंग यूर कार्ड डिटेल्स फॉर अ लिमिटेड टाइम, ओनली प्रोफेशनल अकाउंट्स आर अवेलेबल विद नो मंथली सब्सक्रिप्शन। जी, आपकी कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है। और यहाँ पर अगर स्किप का ऑप्शन नॉर्मली आता है, अगर आपको स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल्स दे देनी है। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पाकिस्तान का भी हो सकता है, दुबई का भी यूज कर सकते हैं, सऊदीया का भी यूज कर सकते हैं, किसी और कंट्री का भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो वर्चुअल बैंक्स लाइक ट्रांसफर वाइज का डेबिट कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। पैयोनियर का कार्ड अगर आपके पास है तो पैयोनियर का कार्ड भी आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो यहाँ पर कोई ऐसा सच इशू नहीं है। आप अपने नाम का कार्ड नहीं है, किसी और के नाम का कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो कार्ड आपने ऐड करना है वो आपके ही नाम का हो। और एक चीज का आपने ख्याल रखना है, एक कार्ड आप एक से ज्यादा अकाउंट्स में यूज तो कर सकते हैं चार्ज मेथड में, इसको हम कहते हैं चार्ज मेथड। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, पेमेंट इंफॉर्मेशन, ये क्या चीज है, ये चार्ज मेथड है। आप एक ही कार्ड को एक से ज्यादा अकाउंट्स में यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर उनमें से किसी भी एक अकाउंट में कोई इश्यू आया तो Amazon आपके सारे अकाउंट्स, वो सारे अकाउंट्स जिनके ऊपर आपने एक ही कार्ड लगाया होगा, उन सबको डीएक्टिवेट कर देगा। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि एक अकाउंट पर एक कार्ड लगाया जाए। तो मैं अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पुट कर देता हूँ क्योंकि स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा। और इस वक्त जो मैं यूज कर रहा हूँ वो पैयोनियर का कार्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन हमने ऐड कर ली, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपने अपना स्टोर का नेम लिख लेना है। ये वो नेम है जो Amazon अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो वहां पर आपके स्टोर नेम के तौर पर ये शो होगा। और इस नेम को आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। और ये नॉट अवेलेबल है जी, ये अवेलेबल नहीं है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको डिलीवरी करके देख लेते हैं। ये भी अवेलेबल नहीं है, डिलीवर होम करके देख लेते हैं। या डिलीवर होम इज अवेलेबल। सो आप इस स्टोर नेम को लेटर ऑन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसीज फॉर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स। इट डजंट मैटर जी, कोई मैटर नहीं करता, आप नो कर दें या यस कर दें। तो मैं कहता हूँ यस, ठीक है। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर और एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड और एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन Amazon। नो, आई एम नॉट, मैं मैन्युफैक्चरर भी नहीं हूँ और ब्रांड ओनर भी नहीं हूँ। नेक्स्ट करते हैं। ये सेक्शन है जी आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन का, ये लास्ट पेज है। अच्छा, हमने पहले जो अपने पासपोर्ट की डिटेल दी, एक्सपायरी डेट और अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो दिया, वो सब यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है जी, अब क्योंकि मैंने पासपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो इसलिए वो मुझे कह रहा है कि अपलोड पासपोर्ट। तो मैं अपना पासपोर्ट अपलोड करूंगा। वो कैसे, पासपोर्ट का जो पहला पेज है फ्रंट पेज वो, और सेकंड पेज जहां पर नीचे लिखा होता है कि थंबनेल या सिग्नेचर आपने करने होते हैं, तो उस पेज के ऊपर आपने नीचे साइन करना है और उसको भी स्कैन करके, यानी फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज को दोनों को एक ही फाइल के ऊपर आपने लगा लेना है। ठीक है, एक उसकी पीडीएफ फाइल बन जाएगी, तो उस पीडीएफ फाइल को आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। दूसरा डॉक्यूमेंट जिसको प्रूफ ऑफ एड्रेस कहते हैं, वो क्या,
वो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, एक है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, दूसरा है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। सो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इसके ऊपर जो आपका नाम होगा इस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे, एग्जैक्टली वही नेम आपके पासपोर्ट पर भी होना चाहिए, एग्जैक्टली वो नेम आपने यहाँ इंफॉर्मेशन में भी, अमेज़न की इंफॉर्मेशन में भी वही नाम पुट करना है आपने। अच्छा, एक और चीज, इस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका एड्रेस मेंशन होना जरूरी है। वो इसी एड्रेस को तो प्रूफ लेते हैं कि वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो एड्रेस आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पर है वही एड्रेस आपने अमेज़न के अंदर भी फीड किया है या कोई दूसरा आपने एड्रेस दिया है। और आप अगर आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं तो वही एड्रेस आपने अपने आईडी कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो अगर आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं तो आईडी कार्ड के ऊपर, आपके अमेज़न के अकाउंट में एंड बैंक स्टेटमेंट के ऊपर सब जगह एग्जैक्टली सेम एड्रेस का होना जरूरी है। इस चीज को आपने मेक श्योर कर लेना है। बहुत सारे लोगों के पास ये चीजें नहीं होती। ऐसा भी होता है कि बैंक स्टेटमेंट में और एड्रेस होता है, वो प्रेजेंट एड्रेस दिया होता है बैंक में, और उनके आईडी कार्ड पर वो डिफरेंट एड्रेस होता है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आपके अपना एड्रेस सही नहीं है तो आप किसी और की डिटेल्स, अपने अब्बू की, भाई की, चाचू की, किसी और की डिटेल पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इजीली, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और वैलिड हों। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जी कौन से बैंक की स्टेटमेंट चलेगी। यहाँ पर यूएई में अमेज़न बहुत लीनियंट है। आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। शर्त यह है कि उस स्टेटमेंट के ऊपर बैंक का नेम होना चाहिए, बैंक का लोगो होना चाहिए एंड आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम एंड आपका एड्रेस होना चाहिए। ये चीजें मस्ट हैं। जब हम ये अपलोड कर देंगे, ठीक है जी, अपलोड करने के बाद जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट करने के फौरन बाद ये मुझे कह देगा, थोड़ी देर के लिए रुकेगा और ये मुझे कहेगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर अपलोडिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, और हम ये डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको विदिन 72 आवर्स हम आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि 72 आवर्स में रिस्पॉन्स आए, उससे पहले भी आ सकता है। होगा क्या, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर दिया वहां उस ईमेल को आपने चेक करते रहना है, वहां पर रिस्पॉन्स आ सकता है, आपको ईमेल आ सकती है। इन केस आपको ईमेल नहीं आई तब आपने क्या करना है, तब आप ये करेंगे कि amazon.ae पर आकर अपना सेलर अकाउंट, जैसे मैंने शुरू में बताया, आपको दोबारा बता देता हूँ। तब आपने क्या करना है, amazon.ae पर आएंगे आप, तो यहाँ पर आए, देखें जी, ठीक है। जब यहाँ पर आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है यूर सेलर अकाउंट। सो आपने यूर सेलर अकाउंट पर आना है। अब आपने साइन अप नहीं करना, अब आपने लॉग इन करना है और यहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है, अपना ईमेल आईडी एंड अपना पासपोर्ट। जब साइन इन करेंगे तो साइन इन के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स आपके स्टिल वेरिफिकेशन स्टेज में हुए तो आपको डायरेक्ट यहाँ लास्ट पेज पर ले आएगा। ठीक है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यूज आए हुए तो तब भी आपको लास्ट पेज पर लाएगा और यहाँ पर रेड लाइन में ऊपर लिखा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए। तो आपने दोबारा फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वेरीफाई करना है और उसके बाद अपलोड करना है। और थर्ड चीज क्या हो सकती है, थर्ड चीज ये हो सकती है कि अगर आपका अकाउंट बन चुका होगा तो साइन इन होते ही आप अपने सेलर सेंट्रल पर चले जाएंगे। सेलर सेंट्रल कैसा नजर आता है, उस पर कैसे काम करते हैं, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप के सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आप ये वीडियो देखने के बाद इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज। हाउ टू स्टार्ट वर्क ऑन Amazon। रेलेवेंट क्वेश्चन ये है, क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, या आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। विल्सन, इंटरलूप, ज़ारा, H&M, नेक्स्ट, मैंगो, फॉरएवर 21, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके कपड़े बनते तो पाकिस्तान में हैं लेकिन